हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ये तो वर्ड आपने कहीं ना कहीं ऑफिस वगैरह में या कॉलेज वगैरह में या दोस्तों से कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा कि मुझे ये फाइल है वो हार्ड कॉपी में सेंड कर दो, या फिर मुझे ये फाइल है वो मुझे सॉफ्ट कॉपी में दे दो। तो इस तरह से आपने इन दो वर्ड का नाम तो जरूर सुना होगा, बट काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं हार्ड कॉपी होता क्या है एंड सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। उनको कोई बोलता है कि मुझे ये सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर दो, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि सॉफ्ट कॉपी एक्चुअल होती क्या है और हार्ड कॉपी क्या होती है। हार्ड कॉपी में जब तुम आता है हार्ड कॉपी क्या क्या मतलब है। चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा बेटर होता है। उससे पहले चैनल में चाहो सब्सक्राइब कर लो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड कॉपी के बारे में। हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी का मतलब होता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फिजिकली अवेलेबल हो, जिसे हम फिजिकली टच कर सकें। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो बुक हो गई, नोटबुक हो गई, न्यूज़पेपर हो गया या फिर कोई न्यूज़ लेटर हो गया, इस तरह की कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो हमारा हो गया हार्ड कॉपी। तो जब भी कोई आपसे हार्ड कॉपी बोले मुझे ये चीज मुझे हार्ड कॉपी में चाहिए, तो उसका मतलब है कि उसे वो चीज ऑन पेपर चाहिए, मतलब उसे वो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटेड चाहिए, मतलब या फिर उसे टाइप करके पेपर पे आपने प्रिंट किया हो, या फिर पेपर पे आपने हाथ से पेन से लिखा हुआ हो, या फिर चाहे वो कोई बुक हो सकती है, कोई और स्क्रिप्ट वगैरह जो भी चीज है वो ऑन पेपर है, उसका मतलब है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का कंसेप्ट ये काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है। पहले क्या होता है ना, पहले सॉफ्ट कॉपी का कंसेप्ट नहीं था, तो उस टाइम पे जो भी डेटा शेयरिंग होता था या फिर किसी को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी वो सारा हार्ड कॉपी पे होता था, मतलब ऑन पेपर होता था। कोई भी आपको डेटा सेंड करना है किसी के पास तो आप लेटर के थ्रू लिखते थे या फिर उसको बुक देते थे, तो ये सारी चीजें वाई फिजिकली होती थी ऑन पेपर, तो उसे हम हार्ड कॉपी बोलते थे। वही सिस्टम आज भी चला आ रहा है। आज के टाइम पे नया क्या आ गया है वो है सॉफ्ट कॉपी। जब से टेक्नोलॉजी आया, कंप्यूटर्स आया, मोबाइल फोन आया, तब से सॉफ्ट कॉपी इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले ये सॉफ्ट कॉपी नहीं होता था, पहले सिर्फ सारा काम है वो हार्ड कॉपी के थ्रू ही होता था। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें डिजिटली हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में अवेलेबल है, जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, तो वो हो गया हमारा सॉफ्ट कॉपी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा पीडीएफ हो गया या फिर एक्सेल की फाइल हो गई या फिर वर्ड की कोई फाइल हो गई, तो ये सारे क्या है सॉफ्ट कॉपी, इनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। ये सारी चीजें फाइलें हैं वो हम कंप्यूटर के थ्रू ही ओपन कर सकते हैं, बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम इस डेटा को एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, आज के टाइम में कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा बेहतर है। तो पहला डिफरेंस है वो है शेयरिंग का। जो हमारी हार्ड कॉपी है उसको शेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। मान लो आपकी कोई बुक है या फिर लेटर है, मान लो किसी को भेजना है आपको दूसरे सिटी या फिर दूसरे शहर में, उसको आपको क्या करना पड़ता था, बाई पोस्ट करना पड़ता था, वो पोस्टमैन लेके जाता था, उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, तो शेयरिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी प्लस टाइम वेस्ट होता था। बट सॉफ्ट कॉपी में आजकल शेयरिंग वो काफी ज्यादा आसान हो गया है। अगर आपको कोई भी सॉफ्ट कॉपी किसी के पास सेंड करनी, उसके लिए कई सारे मीडियम है, चाहे व्हाट्सएप हो, ईमेल हो, इन सब के थ्रू आप आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट को कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो शेयरिंग में जो हमारी सॉफ्ट कॉपी है वो ज्यादा बेनिफिट होती है हार्ड कॉपी के कंपेरिजन। सेकंड इज पोर्टेबिलिटी। जो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है वो ज्यादा पोर्टेबल होती है, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को, किसी भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ले जाना है, तो सॉफ्ट कॉपी को आसानी से ले जा सकते हैं, बट हार्ड कॉपी में ज्यादा मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बुक है हार्ड, जो कि हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, उसको ले जाने के लिए हमें स्पेस चाहिए हमारे बैग में, प्लस उसका वेट हो जाएगा, तो उसको ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट वही हम सॉफ्ट कॉपी की बात करें, अगर वही बुक हमारी पीडीएफ फॉर्म में है तो हम उसको सिंपली अपने व्हाट्सएप पे डाल लेंगे या फिर पेन ड्राइव में डाल लेंगे और आसानी से हम उसको पोर्टेबल कैरी कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है सॉफ्ट कॉपी का। तो कभी कभी क्या होता है ना, मान लो आप बाहर कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, आपको अर्जेंटली किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ इंस्टेंटली कोई हार्ड कॉपी लेके तो पहुंचेगा नहीं कि लो हार्ड कॉपी हम ले आए 2 मिनट में, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें सॉफ्ट कॉपी काफी हेल्प करता है। सॉफ्ट कॉपी में हम उसको स्कैन करके 2 मिनट में आपके पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा और उसको आप जैसे यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिटिंग। मान लो आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसमें कोई गलती हो जाती है, तो सॉफ्ट कॉपी में आसानी से उसे एडिट कर सकते हैं, बट हार्ड कॉपी में थोड़ा मुश्किल होता है। अब मान लो आपने कोई लेटर लिखा है ऑन पेपर हार्ड कॉपी, तो वो हमारी हार्ड कॉपी हुई। अब मान लो उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें हमें मुश्किल करना, एडिट करना काफी मुश्किल होगा। मान लो उसको कट करेंगे तो वो वहाँ पे ओवर राइटिंग वगैरह हो जाएगी, मान लो वहाँ पे वाइटनर वगैरह भी लगाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, या फिर वहाँ साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे ओवर राइटिंग हुई है। बट सॉफ्ट कॉपी में कोई वर्ड फाइल है उसमें लेफ्ट टाइप किया है
आप उसमें आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं, जो वर्ड हटाना है वो हटा सकते हैं, कोई नया ऐड करना है या फिर जो भी कस्टमाइजेशन उसमें करनी है आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी में। तो ये थे कुछ डिफरेंट जो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में होते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, हम आसानी से कोई भी डेटा इधर से उधर शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कहीं भी ले जाना हो या फिर सेंड करना हो आसानी से हम इधर उधर अपने डेटा को आसानी से कर सकते हैं, ईमेल या व्हाट्सएप वगैरह में। आज के टाइम पे दोनों चीज़ों का यूज किया जा रहा है, हार्ड कॉपी का भी यूज किया जाता है, सॉफ्ट कॉपी का भी यूज किया जाता है। हार्ड कॉपी ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे बेकार हो गया, यूज नहीं हो रहा है। हार्ड कॉपी आज के टाइम पे भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे क्या होता है ना, जो हार्ड कॉपी है उसी को ज़्यादातर वैल्यू दी जाती है। मान लो कोई आपके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है तो आपके पास हार्ड कॉपी में ही है तो उसकी वैल्यू है, सॉफ्ट में इतनी नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें जो हार्ड कॉपी में आज के टाइम पे लीगली ज़्यादातर जितने भी चीज़ें हैं वो हार्ड कॉपी पे ही वैलिड होती है। और भी जितनी भी कंपनी है जो मान लो अपना डेटा एक्सेल वर्ड सॉफ्ट कॉपी में बनाती है तो उनके पास भी बैकअप में हार्ड कॉपी होती है। ऐसा नहीं है कि उनका सारा काम सॉफ्ट कॉपी में ही हो रहा है, हार्ड कॉपी में नहीं हो रहा, उनका हार्ड कॉपी में प्रॉपर काम हो रहा होता है, बस उसको वो उठा के सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिससे क्या होता है ना, उनका जो हार्ड कॉपी है वो एक बैकअप की तरह काम करता है। इनकेस हमारी जो सॉफ्ट कॉपी वाली फाइल है वो उड़ जाती है या फिर वायरस आ जाता है, किसी भी तरह से डिलीट हो जाती है, तो बैकअप में हमारा हार्ड कॉपी अवेलेबल है, जिससे हम आसानी से दोबारा से डेटा एंट्री करके अपना डेटा वापस ला सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी से एक और बेनिफिट हो जाता है, इसको हम लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। मान लो कोई हार्ड कॉपी है उसको हम 10-20 साल रखेंगे तो उसका जो पेपर वगैरह है वो खराब होने लगते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर तरीके से फेड होने लगता है, वो मतलब समझ नहीं आता। तो अगर आपका वही डेटा सॉफ्ट कॉपी में, आप आसानी से उसको रीड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि पेज फट गया या फिर पेज सड़ गया, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये होता है हमारा हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कोई हार्ड कॉपी है तो उसको सॉफ्ट कॉपी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पेपर है इसको मुझे सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर दो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपको स्कैन करना है, स्कैन करके वो पीडीएफ में या फिर इमेज फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगा आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में, तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी बन गई। तो उसको आप कहीं पे भी सेंड करना चाहें उसको सेंड कर सकते हैं। इसी तरह आपकी कोई सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कोई मांग रहा है कि मुझे ये सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में मुझे भेज दो, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के वो आपकी हार्ड कॉपी तैयार हो जाती है, उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो उसको प्रिंट निकाल के उसको दे देना, वो आपकी हार्ड कॉपी होगी। तो आई होप आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड। अगर अब भी आपको कोई सवाल या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसपे मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग, काफी लोग वीडियोस देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि और भी अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।